प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारा यह बजट अभी तक की व्यवस्थाओं का सबसे बढ़िया बजट माना जा सकता है। इसमें किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। तो हमारा 8वां बजट जो लाया है, ये 8वां बजट अभी तक की व्यवस्थाओं को लेकर के सबसे बढ़िया बजट माना जा सकता है, जो चारों भावनाओं को लेकर के, जिसमें किसान, गरीब, युवा, महिला सभी वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। सर, लेकिन इसमें आपको कहना चाहिए कि ऑपोजिशन काफी सवाल भी उठा रही है, ना खुश है इस बजट से। अपोजिशन का तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उनको कोई विषय निकल नहीं पा रहा है, वो क्या बोलेंगे बताइए। कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दी गई तो ये कोई खराब बात है क्या? अगर 12 लाख तक के स्लैब में छूट दी गई तो ये छोटी बात है क्या? कैंसर हॉस्पिटल के लिए हर जिले में व्यवस्था करने की बात कही है। ऐसे एक एक करके सभी सेक्टर में सभी के लिए बेहतरी से बेहतर करने का काम जो हुआ, वाकई वो भूतो न भविष्यति। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनने सभी वर्गों का ध्यान रख करके बहुत उदारतापूर्वक सबके साथ सबका विकास की जो कल्पना की है वो अद्भुत है। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बजट 2025 पर कहा कि आयकर में राहत देने की बात का स्वागत है। जीएसटी में कोई राहत नहीं दी गई है, यह महंगाई पर खामोश है। बजट दिया है इन्होंने, जहाँ तक इनकम टैक्स में राहत देने की बात की है उसका तो स्वागत है, लेकिन इनकम टैक्स 12 लाख के कितने व्यक्तियों में, गरीब आदमी के लिए, मेहनत कश के लिए कोई जगह नहीं। कोई महंगाई को कम करने के लिए इन्होंने कोई वो नहीं बजट में दर्शाया। जो उम्मीद कर रहे थे लोग कि और टैक्सों में भी राहत मिलेगी, किसी टैक्स में राहत नहीं दी। जीएसटी में कोई राहत नहीं दी। महंगाई को मतलब उसके राहत देने पर खामोश है ये बजट, और निरेश, बिल्कुल बजट निरस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में बसी एक प्राचीन नगरी है। प्रयागराज माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की त्रिवेणी पर बसा एक बहुत प्राचीन नगरी है, और कुंभ का आयोजन भी भारत की हजारों वर्षों की इसी विरासत का एक प्रतिफल है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव क्या समझेंगे, मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। मखाना पूरे उत्तर बिहार का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसकी मार्केटिंग आज पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस्वी यादव को क्या समझ में आएगा? कौन सा पुरानी पैकेजिंग है? मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। मखाना क्या, जो पूरे उत्तर बिहार में मखाना एक सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसकी आज मार्केटिंग पूरी दुनिया में हो रही है। अब मखाना के को विकसित करने के लिए, उसके वैल्यू एडिशन के लिए, उसके माने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड का गठन हुआ। ये पुराना पैकेजिंग है। अब उनको क्या समझ में आएगा पुराना पैकेजिंग है? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पटना और बिहटा एयरपोर्ट के अलावा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई। ये पुराना पैकेज है। उनको क्या समझ में आएगा पुराना पैकेजिंग? बिहार के विकास से न उनके माता पिता को कोई मतलब था, न इनको कोई मतलब। खाली प्रवचन देने का काम। तो ये प्रवचन देते रहे, कोई उन पर भरोसा नहीं करने वाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ 2025 पर कहा कि पृथ्वी पर आज तक इतने करोड़ लोगों का संगम नहीं हुआ है, और प्रशासन ने जो कार्य किया है उससे मैं अभिभूत हूँ। ऐतिहासिक, आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है, और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूँ। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा।
हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है, एक हादसा हुआ और अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर।